हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 75 कमेमोरेटिव कॉइन, 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन यानी कि एक ऐसा कॉइन, एक ऐसा सिक्का जो कि किसी चीज़ को याद रखने के लिए बनाया गया हो या फिर किसी चीज़ को रेस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया हो, या वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको याद रखने के लिए या रेस्पेक्ट देने के लिए बनाई गई चीज़ को ही हम क्या देते हैं, कमेमोरेटिव। तो 75 रुपये का जो ये क्या नाम है, कॉइन है, अनवील्ड। अनवील्ड का मतलब पब्लिक में दिखा दिया गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, कि भाई अभी तक छुपाया हुआ था, अब दिखा दिया गया कि ये है 75 रुपये का कॉइन। ठीक है, तो इसको मतलब दिखा दिया गया पब्लिक में, पब्लिकली। फीचर्स मतलब उसके जो क्वालिटीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड वेयर टू गेट इट, और इसको कहाँ से प्राप्त करें। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, लेना, और इस सिक्के को कहाँ से लें, ये सारी बातें हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू मार्क द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि उद्घाटन, किस चीज़ का, ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका उद्घाटन जो है, टू मार्क, मार्क का मतलब सेलिब्रेट करना। तो उसका जो उद्घाटन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संडे यानी कि रविवार को मोदी जी ने रिलीज का मतलब लॉन्च किया। ठीक है, क्या लॉन्च किया, अ कमेमोरेटिव कॉइन। कमेमोरेटिव कॉइन को लॉन्च किया ऑफ ₹75, 75 रुपये का ये कॉइन है। लिखा है डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिनोमिनेशन का मतलब होता है यूनिट। जैसे ये 75 रुपये का कॉइन है, कुछ कॉइन होते हैं 1 रुपये का भी होता है, वो भी एक डिनोमिनेशन हो गया। एक 5 रुपये का होता है, वो भी एक डिनोमिनेशन हो गया। 10 का भी होता है, तो ऐसे ही एक 75 का है, तो ये भी एक डिनोमिनेशन हो गया। ठीक है, ऐसे समझे आप। तो ये जो यूनिट है, 75 रुपये की जो यूनिट है, इस इतने का ये कॉइन है, ये बात बताई गई है। देखिए फिर आगे लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों मंत्रालय। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हैड फर्स्ट अनाउंस्ड, फर्स्ट का मतलब पहले, हैड अनाउंस्ड यानी कि घोषणा कर चुकी थी। हैड अनाउंस का मतलब घोषणा कर चुकी थी। द लॉन्च, ये जो लॉन्च है इसकी घोषणा कर चुकी थी। किस चीज़ का लॉन्च है, ऑफ द कॉइन, ये जो सिक्के का लॉन्च है इसकी। इन अ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब आप समझ सकते हैं जानकारी, जो कि सरकार की तरफ से दी जाती है। ये वो नेट पर भी हो सकती है, किसी वेबसाइट पे लिखी हुई हो, या फिर डॉक्यूमेंट में हो सकती है। इस तरीके की जानकारी को हम नोटिफिकेशन कहते हैं। तो इस जो ये नोटिफिकेशन था जो कि थर्सडे को आया था, उसमें ये बात बताई कि भाई लॉन्च के बारे में इसकी। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं यहाँ पे जिससे मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फिर आगे लिखा है इंडिया हैज़ बीन इशूइंग, हैज़ बीन के साथ जब जब ING आएगा ज़्यादातर केसेस में उसका मतलब होगा कि वो चीज़ बहुत लंबे से करता आ रहा है। जैसे कि इंडिया हैज़ बीन इशूइंग, इशूइंग का मतलब होता है कि क्या नाम है उसका, जारी कर देना। तो इंडिया बहुत लंबे से जारी करता हुआ आ रहा है क्या, कमेमोरेटिव कॉइन्स। यानी कमेमोरेटिव कॉइन का मतलब मैं बता चुका हूँ। तो जो इस तरीके के जो सिक्के होते हैं उनको लंबे समय से इंडिया लॉन्च करता आ रहा है, जारी करता आ रहा है। सिंस का मतलब है से, कब से, 1960s यानी कि 1960 से इंडिया ऐसा करता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर थोड़ा मैं, हाँ, फिर लिखा है फॉर वेरियस रीजंस। फॉर का मतलब लिए, वेरियस का मतलब कई, रीजंस का मतलब कारण। तो कई कारण के लिए यानी कि कई कारण की वजह से ऐसा करता आ रहा है इंडिया। जैसे कि सच एज यानी कि अब कारण बताए जाएंगे। तो जैसे कि सच एज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि पेइंग होमेज, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट देना, श्रद्धांजलि देना। ठीक है, तो मतलब पेइंग होमेज, श्रद्धांजलि देने के लिए किनको, टू नोटेबल पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटीज़ का मतलब होता है फेमस लोग। नोटेबल का भी मतलब दोस्तों ये होता है जो काफ़ी कोई फेमस होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं, जो बड़ा ध्यान देने वाला हो। ध्यान मतलब जिसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो ऐसे फेमस लोगों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए कॉमा लगा है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और अवेयरनेस फैलाने के लिए किस चीज़ के बारे में, अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकार की स्कीम्स आती हैं कि भाई उनके बारे में लोगों को सबको पता चले। ठीक है, तो मतलब सतर्कता बनाने के लिए, सतर्कता फैलाने के लिए, अवेयरनेस का मतलब होता है सतर्कता।
तो फैलाने के लिए कि भाई स्कीम आई है, इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट जो है सिक्के इस तरीके के बनाती है। और या रिमेम्बरिंग का मतलब याद करना, किसको, की का मतलब महत्वपूर्ण, हिस्टोरिक का मतलब जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, इवेंट्स का मतलब घटनाएं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, जो इतिहास की घटनाएं हैं, उनको याद करने के लिए। तो ये तीन चार जो है, तीन चार चीज़ें बताई, तीन बताई हैं वैसे तो, कि इन चीज़ों के लिए सिक्के लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में। कब से करे जा रहे हैं? 1960 से। देखिए फिर आगे लिखा है, थोड़ा एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं ये अफार सही कर लेता हूँ। हाँ देखिए, अब लिखा है वेयर इट्स फीचर्स, सॉरी व्हाट आर इट्स फीचर्स, यानी कि इसके खूबियाँ क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसके बारे में बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या बातें हैं, अनोखी बातें। देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है कि हिसाब से, किसके हिसाब से, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन, यानी कि जो फाइनेंस का जो मंत्रालय है उसका जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से, द ₹75 कॉइन। तो जो 75 रुपये का जो कॉइन है इज सर्कुलर इन शेप, यानी कि सर्कुलर का मतलब गोल। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता चली कि भाई वो गोल है 75 रुपये का कॉइन, विद आ डायमीटर ऑफ 44। डायमीटर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई। ठीक है, तो ये कितना है, ये 44 mm का डायमीटर है इसका। द कंपोजिशन ऑफ द कॉइन, और जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब हुआ कि किस किस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ है। तो जो कंपोजिशन है ऑफ द कॉइन इज है क्या है, ऑफ अ क्वेटरनरी एलॉय। एलॉय का मतलब एक ऐसा मेटल जो, मतलब मेटल जब कई सारी, क्या होता है ना, मान लीजिए कई सारे मेटल को मिलाकर कुछ बना दिया, ठीक है, उसको हम एलॉय कह देते हैं। मतलब एलॉय में क्या होगा, एलॉय में ये होगा कि भाई तीन चार मेटल होंगे, एक से ज़्यादा मेटल होंगे। जैसे मान लीजिए ब्रास और लोहे को मिला दें, है ना, चांदी सोने और ब्रास को मिला दें, इस तरीके के कई सारे मेटल्स को मिला देने को ही हम किसी उस जो बाद में चीज़ बनती है उसको हम एलॉय कहते हैं। क्वेटरनरी का मतलब हो गया कि ये चार धातुओं से मिलकर बना है। किन किन से, 50% सिल्वर, यानी कि दोस्तों इसमें 50% तो सिल्वर है, ये जो 75 रुपये का कॉइन है। 40% कॉपर, 40% इसमें तांबा है, 50% इसमें चांदी है। ठीक है, सिल्वर का मतलब चांदी, और 5% निकल है, एंड 5% जिंक है। तो ये सब इसमें चार चीज़ें मिली हुई हैं, चार चीज़ों से मिलकर बनाई। फिर देखिए आगे लिखा है, देखिए फिर लिखा है द फेस ऑफ क्वाइन विल। फेस यानी कि जो ऐसे होता है ना, जैसे क्वाइन इधर का जो फेस है ये, मतलब वही क्या बोलूँ दोस्तों मैं से, मतलब कि जैसे सिक्का है तो इधर का जो एक ये फेस हो गया, एक उधर का फेस हो गया, तो यही बात है। तो जो क्या नाम है, फेस है क्वाइन का, शैल बियर, बियर का मतलब आप कह सकते हैं कैरी करेगा, तो ये, और शैल का मतलब फ्यूचर के लिए आता है। तो ये जो फेस है कैरी करेगा, यानी कि इस पर होगा क्या होगा, द लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर। तो जो ये कैपिटल है इसकी, क्या नाम है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर, तो ये होगा एक तो, और क्या होगा, और अच्छा देखिए लिखा इन द सेंटर, तो सेंटर में होगा विद द लेजेंड सत्यमेव जयते जयते इंस्क्राइब। और ये किसके साथ होगा, ये विद साथ में द लेजेंड लीजेंड भी बोलते हैं, ऐसे लेजेंड भी बोलते थे, लीजेंड भी बोल देते हैं, सत्यमेव जयते। एक ये दोस्तों बहुत पहले से लाइन है हमारे भारत में, ये वही लाइन है, अदालत में भी लिखी होती है ये शायद, है ना, अदालत में ही लिखी होती है। तो ये सत्यमेव जयते जो ये लाइन है, इंस्क्राइब्ड का मतलब गड़ी हुई होगी उसमें, ठीक है, किसमें, ये जो सिक्का है इसमें। ठीक है, फिर लिखा है देखिए बिलो, अच्छा नीचे, अच्छा ये जो बताया था ना अशोक पिलर का ये होगा, तो ये इसके नीचे ये लिखा होगा सत्यमेव जयते, वो गड़ा हुआ होगा सिक्के में, इसलिए लिखा है बिलो। फिर लिखा है फ्लैंक्ड ऑन द लेफ्ट पेरीफेरी विद, फ्लैंक का मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये सिक्का है, जैसे कि ये सिक्का है तो इसका जो किनारा है, साइड की जो जगह है, यहाँ पर क्या होगा, ऑन द लेफ्ट, यानी कि इस किनारे के साइड उल्टी तरफ क्या होगा, पेरीफेरी का मतलब वही हो गया दोस्तों, वो जो साइड की जगह होती है ना, आउटर स्पेस जिसे कहते हैं, कि जैसे फिर से मैं आपको बता ही दूँ, सिक्का बना के मान लीजिए ये है और ये सिक्का है, तो ये साइड की जगह है, ठीक है, साइड की जो जगह होती है इसको हम पेरीफेरी कहते हैं। तो इस पेरीफेरी पर फ्लैंक्ड होगा, लगा हुआ होगा क्या, विद द भारत
इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो मतलब कि दो जो वर्ड है, वर्ड कौन सा, भारत, भारत लिखा होगा, इसका मतलब यह है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पेरीफेरी पर। और देखिए देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा है एंड ऑन द राइट पेरीफेरी। तो लेफ्ट पेरीफेरी पे तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होगा भारत, और जो राइट पेरीफेरी है वहाँ पर होगा इंडिया, ठीक है। तो एक तरफ देवनागरी में हो गया, देवनागरी स्क्रिप्ट में, और एक तरफ इंडिया लिखा हो गया। फिर लिखा है इन इंग्लिश, वही इंग्लिश में लिखा होगा। देखिए फिर आगे लिखा है द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ कि क्या था, उसका मतलब जानकारी कह सकते हैं आप। तो जो नोटिफिकेशन थी उसने कहा, सैड का मतलब दोस्तों, मैंने बार बार हिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज इसे। देखिए तो ये जो नोटिफिकेशन है इसने ऐसा ये बताई ऊपर की बात। फिर लिखा है इट सैड, इट किसके लिए आया है, नोटिफिकेशन के लिए। तो इसने कहा, और यानी कि और बताया, क्या बताया, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो एक फेस तो हो गया, दूसरा फेस जो है यानी कि जो दूसरी साइड है कॉइन की, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब दिखाती है, क्या दिखाती है, एन इमेज ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। यानी कि एक तरफ तो सिक्के के ये सब होगा जो ऊपर बताया, और दूसरी तरफ क्या होगा, पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट बना है उसकी बिल्डिंग होगी छपी हुई, ठीक है, उसकी इमेज होगी, ये बात है। फिर लिखा है द इंस्क्रिप्शन संसद संकुल। देखिए इंस्क्रिप्शन जो है, जिस जो संसद संकुल है दोस्तों, ये पुराने शब्द हैं, अब जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते रहते हैं उनको पता ही होगा। इज रिटिन, तो ये भी लिखा होगा संसद संकुल, ये लिखा होगा इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर लिखा है ऑन द अपर पेरीफेरी, और जो ऊपर की पैराफेरी है, अब ये तो हो गई दोनों की साइड की, अब जो ऊपर की पैराफेरी है वहाँ क्या होगा, देखिए अपर पेरीफेरी वाइल। अच्छा एक मिनट दोस्तों, ये जो इंस्क्रिप्शन है ना संसद संकुल, ये तो लिखा हुआ होगा देवनागरी स्क्रिप्ट ने अपर पेरीफेरी में, मतलब ऊपर, ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ये बात कही जा रही है। और फिर लिखा है वाइल, वाइल का मतलब जबकि, द वर्ड्स पार्लियामेंट कपल्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कई सारे कमरे हों, ये सब, ठीक है। तो बिल्डिंग, अब ये पार्लियामेंट में भी कई सारे कमरे ही हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स कह दिया। तो जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है, ये जो वर्ड है, मतलब ये वर्ड है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, ये शब्द आर इन इंग्लिश ऑन द, ये जो शब्द है ये होंगे इंग्लिश में, कहाँ पर, ऑन द लोअर पेरीफेरी, यानी कि नीचे जो पेरीफेरी है ना यहाँ पे, ये यहाँ पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ठीक है। फिर लिखा है पेरीफेरी, जो लोअर पेरीफेरी है ऑफ द कॉइन वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अपर ये सब बता दिया कि पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नीचे सब बता दिया। देखिए फिर लिखा है कैन यू स्पेंड देम, यानी कि क्या आप उसे खर्च कर सकते हैं, ये जो सिक्के हैं इनको क्या आप खर्च कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। स्पेंड का मतलब खर्च करना। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं, द कैन यू स्पेंड देम हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, उन्हें लेना। तो उनको लेने के लिए किनको, कमेमोरेटिव कॉइन्स, ये जो कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं इनको लेने के लिए वन कैन विजिट, वन का मतलब कोई, कैन विजिट, विजिट का मतलब जाना कहीं, तो विजिट कर सकता है, क्या विजिट कर सकता है, द वेबसाइट, वेबसाइट किसकी, ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये पूरा एक दोस्तों ग्रुप होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन होगी कुछ, तो इसकी एक, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे हैं SPMCIL, इसको पूरा, इस पूरे नाम को शॉर्ट में बोला है SPMCIL। तो इसकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, क्या लेने के लिए, ये सिक्का लेने के लिए, ठीक है, एक्वायर करने के लिए। फिर लिखा है मोस्ट ऑफन, मोस्ट ऑफन का मतलब कई बार, सच कॉइन्स, इस तरह के जो कॉइन्स हैं, आर मेंट, मेंट का मतलब बने होते हैं, तो इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो बने होते हैं, टू बी जस्ट, जस्ट का मतलब सिर्फ, तो सिर्फ कलेक्टिबल्स के लिए। कलेक्टिबल्स दोस्तों उन चीज़ों को कहते हैं जिनको बस हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, उनको खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के लिए एज अ हॉबी कह सकते हैं ना, कि भाई हॉबी के शौक के तौर पे कलेक्ट कर रखा है बस मैंने ये। तो भाई कुछ क्या कह रहे हैं कि इस तरह के जो कॉइन होते हैं, सच कॉइन्स, और मोस्ट ऑफन का मतलब ज़्यादातर समय इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं वो बस बने होते हैं कि उनको कलेक्ट कर लिया जाए, मतलब खर्च करने की बात नहीं चल रही अभी। एज देयर वर्थ, एज का मतलब क्योंकि, देयर वर्थ जो इनकी कीमत है, वर्थ का मतलब जो कीमत है, मे नॉट नेसेसरीली, नेसेसरीली का मतलब जरूरी नहीं है, मे का मतलब शायद, तो शायद ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी जो कीमत है बी द सेम, वो सेम होगी एज, कैसी, देयर फेस वैल्यू, कि भाई जैसे कि उस सिक्के पे 75 रुपये लिखा हुआ है, फेस वैल्यू क्या होगी, 75 रुपये उस पर लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसी उसकी फेस वैल्यू है वैसी उसकी असली कीमत भी हो, क्योंकि दोस्तों 50% तो उसमें चांदी इस्तेमाल करी गई है, तो उसकी वैसे कीमत देखें, उसे बनाने में तो बहुत पैसा लग गया ना, इसलिए कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है
कि इनकी जो फेस वैल्यू है वो इनकी जो असली कीमत है उससे भी मतलब उसी के बराबर हो, ये बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दोस्तों ये आगे बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ज़रा इग्नोर करना, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूँ, ये भौंक ही रहे हैं और रात भी हो गई, अभी मैं 12 बज रहे हैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फिर लिखा है दे आर पार्शियली, पार्शियली का मतलब कह सकते हैं टुकड़ों में, पूरी तरह नहीं, कंप्लीटली नहीं, नॉट कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरह नहीं। तो दे यानी कि जो सिक्के हैं आर पार्शियली मेड ऑफ का मतलब बने हुए हैं किससे, प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस का मतलब बहुत कीमती चीज़ को हम प्रीशियस कह देते हैं। मेटल्स दोस्तों जानते ही हैं, बचपन से हम जानते आ रहे हैं, ठीक है। सच एज का मतलब जैसे कि, तो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बड़े महंगे महंगे मेटल से बने होते हैं, जैसे कि सिल्वर चांदी से या गोल्ड से सोने से। लाइक द 75 कॉइन, 75 रुपीज़ कॉइन। लाइक का मतलब जैसे कि 75 रुपीज़ का जो कॉइन है इज़ है क्या है 50% सिल्वर, जैसे कि उसमें 50% सिल्वर है। अब इसमें जब 50% सिल्वर ही है दोस्तों, तो ये तो 75 रुपये का तो वैसे ही हो जाएगा मुझे लगता है ज़्यादा, क्योंकि इसका ठीक ठाक वजन भी होगा। तो यहाँ पे यही बात कही गई थी कि ज़रूरी नहीं है कि इस पर जो पैसे मतलब जो कीमत लिखी हुई है इस पर, ज़रूरी नहीं कि इसकी मतलब जैसे 75 लिखा है ना इस पर, तो ज़रूरी नहीं कि 75 रुपीज़ इसको बनाने में भी लगे हों, ये बात कही जा रही है। तो फेस वैल्यू अलग हो सकती है और उसकी जो असली कीमत है वो अलग हो सकती है। ये फिर देखिए आगे लिखा है इन 2018 यानी कि 2018 में द गवर्नमेंट इश्यूड, गवर्नमेंट यानी कि सरकार है उसने जारी किया, क्या जारी किया, अ कमेमोरेटिव कॉइन, एक कमेमोरेटिव कॉइन सिक्का जारी किया ऑफ ₹100, 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। डिनोमिनेशन, फिर से आ गया डिनोमिनेशन, अब फिर से क्या पता चलेगा कि सिंपल यही है कि 100 रुपये की यूनिट थी इसकी, ठीक है। मतलब मैंने बताया था कि 1 रुपये का सिक्का ये भी एक डिनोमिनेशन हो गया, एक 5 रुपये का सिक्का ये भी डिनोमिनेशन हो गया, अब एक 100 रुपये का सिक्के की भी बात चली, ये भी एक डिनोमिनेशन हो गया, एक यूनिट हो गई करेंसी की, ऐसे कर लें आप, ठीक है। फिर लिखा है टू ऑनर, ऑनर का मतलब इज्जत वो देना, सम्मान। तो ये 100 रुपये का जो सिक्का बनाया गया था, मतलब इश्यू जारी किया गया था, क्यों, टू ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान देने के लिए, किसको, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जो कि अब नहीं है पहले थे, इसलिए हमने फॉर्मर लगाया है, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, बट इट्स करंटली अवेलेबल। करंटली का मतलब फ़िलहाल के लिए, बट का मतलब लेकिन, इट इज़ का मतलब इट इज़, तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। देखिए, अरे सॉरी एक मिनट दोस्तों, मैंने क्या पढ़ लिया ये, बट इट इज़ करंटली अवेलेबल, ये कह रहे हैं कि लेकिन अवेलेबल है, करंटली अवेलेबल है मतलब उपलब्ध है, मैंने कहा तो उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है कहाँ पर, ऑन SPMCIL, हमने पढ़ा था ना अभी, एक बड़ा सा नाम था बहुत, उसको शॉर्ट में मैंने बताया भी था, तो उसकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, ये वाला कॉइन 100 रुपये का, और कीमत कितनी है, फॉर 5717, इतने रुपए की इसकी कीमत है, 5717, ठीक है। तो वही बात होगी ना, देखिए 100 रुपये का सिक्का है लेकिन असली कीमत इसकी है इतनी, तो फिर क्या हो गया, ये ऐसी चीज़ है कि बस इसे कलेक्ट कर लो, आप खर्च थोड़ी ना करोगे दोस्तों, 100 रुपये का तो इसकी कीमत है, इससे ज़्यादा तो पूरा सिक्का ही है, तो ये कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये आप तो ये कह लो कि इस सिक्के को ही बेच लो, ये तो हो भी सकता है, तब तो आपको 5,000 मिलेंगे, कोई पागल थोड़ी ना होगा कि 5,000 का नुकसान करके 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदेगा, ठीक है। फिर लिखा है दिस कॉइन टू का मतलब भी, तो ये जो सिक्का है भी इस 50% सिल्वर, तो ये सिक्का भी क्या है 50%, तो इसमें सिल्वर ही है, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे ये बहुत बड़ा है और ऐसी कई सारी इसमें मतलब बातें बताई गई हैं, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है हु कैन डिज़ाइन और मिंट कॉइन्स, यानी कि कौन इन सिक्कों को छाप सकता है, मतलब कौन इन सिक्कों को बना सकता है और डिज़ाइन कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है, किसको इसकी मतलब किसको पावर है ये करने की। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए बाय।